तो पिछले एपिसोड में लियू शियान अकेले ही 5 लोगों का सामना करने चली गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने अपने आइस पावर का यूज कर देती है, जिसके वजह से वे लोग अब कुछ भी नहीं कर पाते और इसके आइस पावर से वे अपने अपने जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। यह देख लियू शियान कहने लगती है कि भले ही मेरी कल्टीवेशन 2 लेवल नीचे हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आइस पावर कम नहीं हुई है और अब इस बात से वह बहुत खुश होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके सामने के 5 लोग हार चुके थे और इसीलिए लियू शियान अब यहाँ से वापस जाने लगती है। वहीं इधर मुफान भी अब अपने आर्करी स्किल का यूज करने लगा था और इसका यूज करके वो बिस्ट के झुंड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाइबिंग भी अपने पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से वो अपने सामने वाले सारे बिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेती है। यह सब देख उधर यूजे भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से फ्लेम वाली पावर बाहर आ रही थी और अब इसका यूज करके वो भी बिस्ट के झुंड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने पावर का यूज करता है, उसके पास में एक छोटा सा पिगी आ गया था। यह देख अब सभी लोग इसके ऊपर हंसने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि यूजे पूरी तरह से बेकार है और इसीलिए वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी यूजे कहने लगता है कि भले ही यह अभी लेवल 1 वाला सेलेस्टियल वॉरियर है, लेकिन इसके बाद भी मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है। और इतनी बात कहने के बाद वो इसे अटैक करने का ऑर्डर देता है। तब इसकी बात सुनते ही वो छोटा सा पिगी अपने अंदर से फ्लेम पावर को बाहर निकालने लगता है और इस तरह से इसका यूज करके बिस्ट के झुंड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजे भी इस बात से बहुत खुश हो गया था, क्योंकि इसका छोटा सा पिगी अपने फ्लेम पावर का यूज करके बिस्ट के झुंड के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से अटैक कर रहा होता है और इस तरह से वो देखते ही देखते यहाँ के सभी बिस्ट को मार भी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस नजारे को देख रहे थे और इस बात से वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता कि यूजे के बिस्ट के पास में इतनी शानदार एबिलिटी हो सकती है। तभी एक दूसरा आदमी कहने लगता है कि इसके पास में तो लेवल 6 वाले निर्वाणा प्रैक्टिशनर की जैसी पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का सीनियर भी यूजे से बहुत इम्प्रेस हो गया था और इसी के साथ साथ वो उसके लिए चीयर्स भी करने लगता है। तभी नोनगू भी कहने लगती है कि वह तो सच में काफी शानदार है, जिसके वजह से वह तो नेफू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के 3 सबसे फेमस ट्रेजर में से एक होने का डिजर्व करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यूजे के पास असल में मिस्टिकल स्पिरिट कंडेंसेशन मार्शल टेक्निक है, जिसे कि एंशिएंट टेम्परर्स के कब्र में से पाया गया था। इसीलिए नोनगू कहती है कि यह मार्शल टेक्निक सच में बहुत ज्यादा कीमती है और इसे तो 200 मिलियन के बदले भी पा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी इसकी बात सुनकर सिंगजुन कहता है कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि इस टेक्निक ने यूजे के कॉम्बैट पावर को बढ़ा दिया है, जिसके वजह से इसे मनी के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगजुन भी खुद इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर कहता है कि मिस्टिकल स्पिरिट कंडेंसेशन मार्शल टेक्निक 3 ग्रेट टेक्निक में से एक हुआ करता था, लेकिन इसका नाम असल में बहुत कॉमन है, जिसके वजह से वो इतिहास के धूल में खो गया। इसके बाद वो कहता है कि सुप्रीम हेवनली वॉरियर इसका असली नाम है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजे और उसके साथ वाले लोगों ने सभी बिस्ट को मार दिया था और अब वे लोग इनके स्पिरिट को कलेक्ट करने लगे थे। तभी यह देख लियू शियान कहने लगती है कि सिंगजुन शुरुआत से ही ऐसा है और इसीलिए वो जहाँ कहीं भी जाता है वो अपने लिए बहुत ही टफ फ्रेंड को खोज लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लियू शियान ने जिन 5 लोगों के ऊपर अपने पावर का यूज करके अटैक किया था, वे इसके आइस पावर को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब यह देखते ही लियू शियान फिर से अपने किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके वो सीधे इनको मार देती है। अब इस बात से उधर इसे देख रहे बाकी लोग काफी हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी स्पीड तो लाइटनिंग के जैसी है और इसके अलावा इसके अटैक करने का टेक्निक भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इन्हीं सब बातों के वजह से वे सब काफी हैरान होने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि क्या लियू शियान सच में इनविंसिबल है। तब इसकी बात सुनकर एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा और मुझे भी ऐसा लगता है कि भले ही मैं इसका सामना करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में हमें इसका सामना जरूर करना पड़ेगा। अब इसके कुछ देर के बाद लियू शियान और उसके साथ वाले 4 लोग इसमें से बाहर आ जाते हैं और अब इस तरह से इन्होंने अपने टेस्ट को पास कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर भी इनके रिइंकार्नेशन टीम को कांग्रेचुलेट करता है और फिर बाकी लोग भी इनके काबिलियत को देख ताली बजाने लगे थे। जिसके बाद सीनियर लियू शियान से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहती हो। तब यह सुनकर लियू शियान कहती है, मुझे केवल इतना बताना है कि मैं यहाँ पर 1001 विन को कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि इस तरह से मैं सुई चेंग से भी आगे जा सकूं। अब इतनी बात कहने के बाद वे सभी यहाँ से सिंगजुन के पास में जाने लगते हैं,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग यूजे को रास्ते में रोक लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमारे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि हमारे कैप्टन तुम्हें 3 मिलियन पे कर सकते हैं। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर दूसरे लोग भी यूजे को अपने टीम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने लगे थे और इसके लिए वो इसे बड़ी सी बड़ी रकम देने के लिए भी रेडी होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूजे इसके बारे में इनसे कुछ भी नहीं कहता और अब वो इसके बारे में सोचने लगा था। तभी लियू सियान सिंगजुन से कहती है कि क्या यूजे सच में हमारे ग्रुप को छोड़ देगा, जिस पर सिंगजुन कहता है कि इसमें पूरी तरह से यूजे की चॉइस है। वहीं यूजे भी सोचने लगता है कि बॉस मेरे साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और इसके अलावा उन्होंने तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई ऑफर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी जिस टीम के अंदर हूँ मैं उसमें ही अच्छा हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगजुन के पास में आ जाता है, जिसके बाद इसमें से एक आदमी उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें 10 मिलियन का ऑफर देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यूजे अभी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, जिसे देख योजो उससे कहता है कि तुम इतने बड़े ऑफर को मना कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं तो जीयू टीम के कैप्टन के रूप में भी इसे मान जाता। तब इस पर यूजे उससे कहता है कि हाँ सच में मैं इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि असल में लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि मनी से बहुत ज्यादा कीमती है। तभी सिंगजुन इनसे कहता है कि मैं एक चीज के बारे में तुम सभी से बहुत पहले से ही बात करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी तो मैं अर्थ रैंकिंग लिस्ट के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जिसके वजह से मैं हेवनली रैंकिंग लिस्ट के लिए भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए अब मेरे पास में इस कंपटीशन को देखने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इस रिइंकार्नेशन टीम का कैप्टन नहीं होना चाहिए। और अब इतनी बात कहने के बाद वो सबके सामने लियू सियान को नया कैप्टन अनाउंस कर देता है। यह सुनकर लियू सियान कहती है कि सिंगजुन अगर खुद इस पोजीशन को मुझे देना चाहता है तो फिर मैं भी इस पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद लियू सियान सिंगजुन से कहती है कि अब तो मैं इस टीम का कैप्टन बन गई हूँ, जिसके वजह से मैं कैप्टन के रूप में तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब यह सुनकर सिंगजुन भी लियू सियान से अपनी बात को सामने रखने के लिए कहता है, जिसके बाद लियू सियान कहती है मुझे ऐसा लगता है कि रिइंकार्नेशन टीम का नाम सही नहीं है और इसीलिए मैं अब इसका नाम बदल कर लियू यून रखना चाहती हूँ, और क्या तुम इसके लिए मुझे परमिशन दोगे। यह सुनते ही यो समझ जाता है कि यह नाम तो लियू सियान और सिंगजुन के नाम से बना है, जिसके बारे में जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और फिर सिंगजुन भी कहता है कि मुझे भी इस बात से बहुत खुशी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान इसके लिए इसे थैंक यू कहती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।